देता है। जब केंद्र सरकार ने नया भारत फोरकास्टिंग सिस्टम लॉन्च किया है, जिससे मौसम के पूर्वानुमान और सटीक मिल सकेंगे। बीएसएफ पूरी तरह से स्वदेशी बनाया गया है। इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी यानी कि IITM में तैयार किया है। मौसम विभाग इस मानसून सीजन में ही इसकी सेवाएं लेगा। IITM का मुख्यालय पुणे में है। हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी ने भारत फोरकास्टिंग सिस्टम तैयार करने वाली टीम से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाएं। भारत में मौसम की सही जानकारी, मौसम के बारे में सटीक जानकारी और सही तरीके से पता लगाने के लिए बहुत सारे जो है, जैसे कि मौसम विभाग की तरफ से आपको इन सारी चीज़ों की जानकारियां मिलती हैं। लेकिन अब एक और बेहतर और इससे भी एक कदम आगे, यानी कि भारत में मौसम का पूर्वानुमान लगाने की तकनीक कुछ वर्षों में काफ़ी तरक्की हुई है। इसी का नतीजा है कि मौसम विभाग यानी वेदर डिपार्टमेंट अब पहले से ज़्यादा बेहतर और सटीक तरीके से गर्मी, वर्षा, ठंड, चक्रवात और अन्य मौसम के अनुमानों की जानकारी देता है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने नया भारत फोरकास्टिंग सिस्टम यानी BFS लॉन्च किया है, जिसमें मौसम के पूर्वानुमान और सटीक जानकारियां मिल सकेंगी। BFS पूरी तरह से स्वदेशी बनाया गया है और इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने तैयार किया है। मौसम विभाग को जो है, आप बात करें जैसे मौसम विभाग से जो जानकारियां मिलती है, उन जानकारियों के बाद हम ये कह सकते हैं कि इस सिस्टम के जरिए जो है अब हमें और बेहतर और सही तरीके से इसकी जानकारी मिलेगी। और इस वक्त हमारे साथ वो टीम मौजूद है जिसने इस सिस्टम को तैयार किया है। इनसे बातचीत करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये जो मेहनत रही है, ये वो साइंटिस्ट लोग हैं जिन्होंने इस पूरे जो है सिस्टम को लेकर जो है मेहनत की है। इनसे बात करेंगे और बात करने के बाद हम ये जान सकेंगे कि आखिर ये सिस्टम क्या है, इसकी सही इस्तेमाल क्या रहेगा। मैम, क्या रहा है, कैसी मेहनत रही, कितने लोग रहे हैं इसमें, इस सिस्टम के बारे में बताइए। ये सिस्टम करीब 5 साल पहले शुरू किया हमने काम करना। तो एकदम बेसिक स्ट्रक्चर से शुरू किया, फिर एक एक कंपोनेंट ऐड करते गए और उसको टेस्ट करते गए और करीब 2022 में ये सिस्टम रेडी था, टेस्टेड ओके हो गया। लेकिन उसका परीक्षण और ज़रूरी था क्योंकि तुरंत हो गया और उसको ऑपरेशनल के लिए दे नहीं सकते हम लोग। तो इसीलिए 3 साल उसको कड़ी उसकी परीक्षा की गई और मतलब पूरी तरह से जब हो गया तो अब हम ये कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम ये मान सकते हैं कि इस मानसून में जो है इसका इस्तेमाल होगा। ऑफ कोर्स, क्योंकि इसीलिए तो ये इनॉग्रेशन किया गया और ऑफिशियली हैंड ओवर किया गया। और IITM मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी इज अ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सो हमें देश को कुछ भी समर्पित करना है तो वो चीज़ हमें जो ऑपरेशनल एजेंसी है, नेशनल ऑपरेशनल एजेंसी, उनको हस्तांतरित करना पड़ता है। तो वो एक फंक्शन हुआ और उसके तहत उसको दिया गया। लेकिन उसका टेस्टिंग और ट्रेनिंग पहले ही 1 महीने से चल रहा था IMD के लिए। तो अभी ये फंक्शन के बाद वो जस्ट मॉनसून से पहले ही उसको रिलीज करना था, तो दे दिया। फिर अभी कितने लोगों की तैयारी रही है इसमें, इस पूरे आप लोगों की टीम में कितने लोग रहे और कैसी मेहनत रही है? तो 12 लोग रहेंगे और मैं इधर 3 साल से हुआ। आप बताइए कि कैसे रहा है ये तैयारी, कैसे रही है, कितने लोग इस टीम में शामिल रहे और इसकी क्या एक्टिविटी रहेगी उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये एक्चुअली 10 से 12 लोग हैं जो इस टीम में इन्वॉल्व है। इट वाज स्टार्टेड अराउंड 2017 एंड 18 एंड देन बाय 2022 वो रेडी हो गया था ऑलमोस्ट। एंड देन वो जो ऑपरेशनल यूज के लिए हमको वेरीफाई भी करना है मॉडल। सो वंस ये डेवलपमेंट के बाद वी हैव डन ए टेस्टिंग, थॉरो टेस्टिंग फॉर 3 years। उसमें हमने जो हेवी रेनफॉल इवेंट होता है और द रेनफॉल ओवर द ओरोग्राफी रीजन, सो वी हैव टेस्टेड ऑल दिस थिंग एंड वी हैव सीन दैट करंट ऑपरेशनल मॉडल जो है उससे ये बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो इसीलिए उसके बाद हमने ये ऑपरेशनल यूज के लिए यूज किया है। वो उस टीम के वो सारे लोग हैं जो आपके सामने हैं और एक देखिए कि बड़ी मेहनत रही। हालांकि इसे 2022 में भी किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। वो इसलिए कि पूरी तरह से जो है तैयारी जो है 3 साल तक उसको जो है पूरी तरह से जांच परख के जब तक इत्मीनान नहीं हुआ तब तक जो है इसको जो है पूरी तरह से देखा जा रहा था। और जब ये इत्मीनान हो गया तो उसके बाद जो है सरकार ने ऐलान किया। कैमरामैन विष्णु के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज, मुंबई। आगे बढ़ेंगे। स्विट्जरलैंड से खबर है। यहां पर आल्प्स पर्वत का ग्लेशियर टूटने से तबाही मच गई। ग्लेशियर टूटने से स्विट्जरलैंड में खाला